मोदी सरकार के एक्शन के बाद राहुल गांधी क्यों बोले ये काफी नहीं, हम छोड़ेंगे नहीं। आखिर एक खबर ने खुलासा करके सरकार के इस एक्शन की कैसे हवा निकाल दी है। दोस्तों, अगर सरकार किसी भी मामले में किसी अधिकारी का तबादला करे, किसी मंत्री का इस्तीफा ले, इसका मतलब सरकार दबाव में ही सही कम से कम स्वीकार करती है देयर वाज समथिंग रॉन्ग, कुछ तो दिक्कत थी। इसीलिए छात्रों के लगातार दबाव के बाद आखिरकार ये सरकार जो हार्डली कोई एक्शन लेती है, दिखाने के लिए भी नहीं लेती है, उसको एक्शन लेना पड़ा। लेकिन सरकार के दावे की कैसे इंडियन एक्सप्रेस के आज के फ्रंट पन्ने के पहली खबर ने धज्जियां उड़ा दी, सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि कैसे राहुल गांधी ने सरकार के एक्शन पर कह दिया ये काफी नहीं है, हम आपको नहीं छोड़ेंगे। ये तो आप जानते ही हैं दोस्तों कि सीबीएसई के जो मेस सरकार ने फैलाया, इसके बाद सरकार के पास कोई मतलब इसका जवाब ही नहीं था। एक्चुअली में बैकफुट में सरकार तब आई जब सार्थक जैसे 17-18 साल के बच्चे विसल ब्लोअर बन गए और उन्होंने मीडिया के सामने आकर हर दिन सरकार की धज्जियां उड़ाई, ये कहते हुए कि कैसे सीबीएसई ने उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। आखिरकार बैकफुट में आई सरकार को एक्शन लेना पड़ा। दोस्तों, सीबीएसई ने इस पूरे मसले पे, ओएसएम वाले मामले पे, अनियमितताओं को लेकर जो कदम उठाया है वो मैं आपको बता देती हूँ। दोस्तों, सीबीएसई के अध्यक्ष और सचिव का तबादला कर दिया गया इस पूरे मामले में, लेकिन इस तबादले को लेकर भी एक पेंच है। राहुल गांधी सरीखे विपक्ष के तमाम लोगों ने ये सवाल खड़े किए हैं कि किस तरह की बात है कि इतनी बड़ी गड़बड़ हो गई। मतलब 18 लाख छात्रों के भविष्य के साथ आप खेल रहे हैं और बस आप तबादला कर देते हैं और मीडिया इसको बहुत बड़ा एक्शन बता रही है, बहुत बड़ा एक्शन। हालांकि ये भी मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इस पूरे मामले में इंक्वायरी कमेटी का गठन किया गया है और ये जो कमेटी है इस पूरे मामले में जांच करेगी और सीबीसी के अध्यक्ष यानी कि कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन के अध्यक्ष एस राधा चौहान को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। हमारे देश में जब कोई भी चीज को निपटाना हो ना, सरकार एक कमेटी बना देती है, ठीक है, और कुछ अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया गया। लेकिन इस ट्रांसफर की भी कलई खुल गई है दोस्तों। किसने खोली है कलई? इंडियन एक्सप्रेस की आज की इस खबर में। आखिर क्यों ट्रांसफर ही हुआ है, नौकरी नहीं गई है और मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं हो रहा है, अब मैं आपको इस खबर के जरिए बताने वाली हूं। लेकिन ट्रांसफर हुआ तो भी विपक्ष को ऐतराज हुआ। राहुल गांधी ने इस पर सरकार को साफ शब्दों में बोला है कि सरकार को किसी भी हाल में वो या विपक्ष छोड़ने वाला नहीं है। राहुल गांधी कहते हैं सीबीएसई अध्यक्ष ट्रांसफर, सीबीएसई सचिव ट्रांसफर, एक सदस्यीय जांच कमेटी गठित और असल जिम्मेदार धर्मेंद्र प्रधान सुरक्षित, अधिकारियों को हटा दिया, मंत्री को बचा लिया। ये जवाबदेही नहीं, एक कवर अप है। हमारी मांग आज भी वो है, शिक्षा मंत्री को बर्खास्त किया जाए, स्वतंत्र न्यायिक जांच हो। ये मांगे कोई मोदी सरकार की 1 महीने पुरानी अंदरूनी फाइल नहीं जो यूं ही भुला दी जाए। अगर प्रधानमंत्री को सीबीएसई छात्रों के परवाह होती, धर्मेंद्र प्रधान जी कब के हटाए जा चुके। ये पता नहीं 1 महीने पुरानी कौन सी अंदरूनी फाइल का जिक्र यहाँ पर राहुल गांधी कह रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये जो आप ट्रांसफर करके मामले को रफा दफा करने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये चलेगा नहीं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो आपको लेना पड़ेगा और न्यायिक जांच यहाँ पर बिठानी पड़ेगी, क्योंकि ये जांच जो है, कमेटी जो अधिकारी है वो आप ही के अंतर्गत काम कर रहे हैं, मतलब सरकार के अंतर्गत काम कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच आपके मन में एक सवाल खड़ा हुआ होगा ना दोस्तों कि भाई इतनी बड़ा कांड हो गया एक ऐसे बोर्ड के साथ जिस पर आज तक कभी सवाल नहीं खड़े हुए, बस ट्रांसफर। भाई अगर किसी अधिकारी ने गलती की तो उसकी नौकरी जानी चाहिए और ये तो मतलब कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों पर जो ऐसे खिलवाड़ कर रहे हैं लोग एजुकेशन सिस्टम के साथ। लेकिन क्यों नहीं हुई कानूनी कार्रवाई, केवल तबादला ही क्यों हुआ, ये खबर बताती है। दोस्तों, आज की इंडियन एक्सप्रेस की इस खबर में बताया गया है कि ये जो ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम है ना, इसको लेकर सीबीएसई को सीबीएसई ने ही चेताया था कि ये जो है इसमें दिक्कतें हैं, इसको 1 साल के लिए टाल दीजिए, इसमें जल्दबाजी मत कीजिए। मतलब सीबीएसई के अधिकारी ही सीबीएसई से कह रहे थे कि अभी आगे कदम मत बढ़ाइए। यहां पर बताया गया दोस्तों कि ये जो ओएसएम सिस्टम है ये पूरी तरह से डिपेंड करता है बहुत ही वेल इक्विप्ड इवैल्यूएशन सेंटर से और बहुत ज्यादा ट्रेन्ड इवैल्यूएटर्स से। इसमें और भी बहुत सारी चीजें चाहिए। इसमें जरूरी है कि जो लोग इसमें काम करें उनकी बहुत ट्रेनिंग हाईफाई हो, वो फेयरली काम करें, ट्रांसपेरेंसी से काम करें, कोई गलती ना हो आंसर शीट को चेक करने में, और इसके लिए टाइम चाहिए। दिस नीड्स टाइम टू बी डन प्रॉपरली। आगे सीबीएसई ने ही सीबीएसई को बताया था कि ओएसएम जो है वो बेसिकली ग्लिची सिस्टम है।
ये जो आप ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम लगा रहे हैं, ये बेसिकली ग्लिची सिस्टम है और अभी तक आपका जो सिस्टम है उन ग्लिच को ठीक नहीं कर पाया है। दोस्तों, सीबीएसई के जब एग्जाम होने थे ना 12वीं के, उसके 1 महीने पहले एक ड्राई रन चलाया गया। सीबीएसई ने ड्राई रन चलाया कि देखे भाई ठीक से मार्किंग हो रही है नहीं हो रही है। ये कब हो रहा है? जब पेपर होने उससे 1 महीने पहले, 1 साल पहले नहीं, 1 महीने पहले। और वो जो ड्राई रन चलाया था ना सीबीएसई ने, उसमें सीबीएसई ने पाया था कि भाई इसमें दिक्कतें, इसमें ग्लिच है, ये ठीक काम नहीं कर रहा है, कम से कम 1 साल और चाहिए, अभी में इसको लागू मत कीजिए। उसके बावजूद भी सीबीएसई ने इसको पुश किया। तो बड़ा सवाल ये दोस्तों कि सीबीएसई के अंदर बैठा कोई तो होगा जिसने ड्राई रन किया, कोई तो होगा जिसने पाया कि ड्राई रन में दिक्कतें हैं, कोई तो होगा जिसने कहा कि भाई इसको 1 साल टाल दीजिए। तो फिर वो कौन दूसरा कोई था जिसने कहा नहीं ये तो इसी साल लागू होगा। इतना बड़ा खेल इस देश के शिक्षा तंत्र के साथ हो रहा है, 12वीं की मार्कशीट के साथ खिलवाड़ हो रहा है, और तब जबकि बोर्ड के अंदर बैठे लोग कह रहे हैं कि ये चलने लायक सिस्टम नहीं है। तो ये कैसे माना जाए कि ये बस एक सॉफ्टवेयर की दिक्कत है। दोस्तों, इसके अलावा सीबीएसई ने यह भी बताया कि इन ग्लिचेस को कैसे ठीक करना है। सेव ऑप्शन एडेड टू इवैल्यूएट इंटरफेरेंस, मार्क डिलीशन प्रोसेस सिंप्लीफाइड, मतलब और आपको भी क्या क्या करना है। खाली गलतियां नहीं बताएं, ये भी बताया कि आपको ये ठीक करना है, इसको ठीक कीजिए। तो बड़ा सवाल ये है कि किसने जोर दिया कि नहीं जी दिक्कतें हैं तो भी इसी साल से लागू होगा। क्योंकि अभी तक आपको याद होगा ऐसे बहुत से विसल ब्लोअर बच्चे, टीनेजर्स बच्चे, जो कि मीडिया नहीं कर पाई, जो पूरा का पूरा तंत्र नहीं कर पाया, इन बच्चों ने वो करके दिखाया। दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता दूं, सार्थक सिद्धांत नाम के ये बच्चे हैं जिन्होंने बकायदा पूरी इन्वेस्टिगेशन की, जो विसल ब्लोअर बने, और उन्होंने बताया कि कैसे नियमों और कायदों को ताक में रखकर टीसीएस जैसी कंपनी को साइडलाइन करके जल्दबाजी में ओएसएम का जो पूरा टेंडर है एक ऐसी कंपनी को दिया गया जो उसके लिए एलिजिबल नहीं थी। इनफैक्ट नियम बदल दिए गए। सार्थक के इस खुलासे के बाद सारे न्यूज चैनल्स में वो छा गए। हालत ये होगी कि पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी जिसको लीड कर रहे हैं, जिसके चेयरपर्सन दिग्विजय सिंह है, कांग्रेस पार्टी के सांसद, उन्होंने आकर उनको बुलाया, जरा बताइए प्रेजेंटेशन देकर कि आपने इतना बड़ा खुलासा कर कैसे दिया। मतलब सार्थक जैसे बच्चों ने ये बताया है कि ये बात सिर्फ ग्लिच तक की नहीं है, ये बात कंपनी को गलत तरीके से अंडू एडवांटेज देकर पूरा टेंडर देने की है। तो मतलब आप देखिए, तार जोड़िए, सार्थक का खुलासा, ठीक है, जिसको सीबीएसई ने खंडन नहीं किया है, बेबुनियाद नहीं बताया है सार्थक के खुलासे को। दूसरा, अब इंडियन एक्सप्रेस का खुलासा, जिसमें वो बताया जाता है कि सीबीएसई ही चाहती थी कि भाई अभी इसको 1 साल के लिए टाल दिया जाए। अब सोचिए कि क्यों केवल तबादले हुए, क्यों नौकरी नहीं गई? क्योंकि भाई कोई तो था सीबीएसई के अंदर जो मान रहा था कि ये अभी चलने लायक नहीं है। तो बड़ा सवाल है कि वो कोई कौन था जिसकी बात अनसुनी की गई, और वो कोई कौन था जिसने बात अनसुनी की? क्योंकि ये तो अपने आप में सवाल है। जो सीबीएसई की ग्लिचेस है ना, ये खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। अभी आम आदमी पार्टी की नेता और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने एक और खबर शेयर की है। उनके हिसाब से जो सीबीएसई का रीएवैल्यूएशन वाला पोर्टल था, जो परसों चल नहीं पाया, कल जाके चला है, उसमें एक और शिकायत आ रही है। फिर से बच्चों से कहा गया है नहीं, अब हमने ठीक से ऑनलाइन आपकी अपलोड कर दी, अब आप देख लीजिए आंसर शीट। उसमें सुनने में आ रहा है कि बच्चों के स्टूडेंट्स जो उसमें अप्लाई कर रहे हैं, उन्हीं बच्चों को अप्लाई करने का मौका मिलेगा जो एसबीआई, कैनरा बैंक या बैंक ऑफ बड़ौदा या इंडियन बैंक में उनका अकाउंट है। भाई किसी का एचडीएफसी बैंक में है तो, जिसका आईसीआईसीआई बैंक में है तो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका इन बैंकों में अकाउंट नहीं होगा, तो उनके बच्चे का रीएवैल्यूएशन के लिए मतलब अपनी आवेदन नहीं दे सकते। और दूसरा बड़ा सवाल, गलती सीबीएसई की है, भाई ये पैसे क्यों लिए जा रहे हैं? आप ठीक से आंसर शीट चेक नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, ढंग से आपका पोर्टल नहीं खुल पा रहा है, और ऊपर से आप आंसर शीट के पैसे मांग रहे हैं। और पैसे मांग रहे हैं तो अलग, उसमें भी आप पिक एंड चूज करते हैं कि खाली यही बैंक अवेलेबल है। मतलब आप देखिए, अभी भी ये लोग ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं। और जो किया जा रहा है, जिसको बताया जा रहा है कि बहुत बड़ा एक्शन, पता चल रहा है कि वो एक्शन भी इसलिए लिया गया है क्योंकि अगर नौकरी निकाल दी जाती, नौकरी से निकाला जाता अधिकारी को, तो अधिकारी खोल देते पोल पट्टी। दोस्तों, आप इस पूरी खबर को किस तरह से लेते हैं? ये अजीब सा मकर जाल बनता जा रहा है जिसमें पता नहीं कौन है जिसको बचाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब करें।